नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि सीयूईटी के एक और नए एपिसोड में, जिसमें हम चर्चा करेंगे जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या से जुड़े अन्य पहलुओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। जनसंख्या अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय है जो किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास को समझने में मदद करता है। भारत की जनसंख्या, जो कि 1.2 अरब से अधिक है, देश के विकास की दिशा को निर्धारित करती है। जनसंख्या वितरण, घनत्व वृद्धि और जनसांख्यिकीय परिवर्तन जैसे पहलू यह दर्शाते हैं कि कैसे लोग विभिन्न भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर बिखरे हुए हैं। इस लेख में हम इन सभी पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण करेंगे और उनके महत्व को समझेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं जनसंख्या वितरण के बारे में। जनसंख्या वितरण किसी क्षेत्र में जनसंख्या की भौगोलिक स्थिति को इंगित करता है। ये विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला है प्राकृतिक संसाधन। जल, भूमि और खनिज जैसे संसाधनों की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जल संसाधनों की प्रचुरता ने वहां की जनसंख्या को आकर्षित किया है। अगला है जलवायु। समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र जैसे कि पंजाब और हरियाणा अधिक जनसंख्या के लिए उपयुक्त होते हैं, जबकि कठोर जलवायु वाले क्षेत्र जैसे कि लद्दाख में जनसंख्या घनत्व कम है। अब जानते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में। जनसंख्या घनत्व किसी विशेष क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। आइए देखते हैं भारत में जनसंख्या घनत्व के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। पहला है उच्च घनत्व क्षेत्र। गंगा यमुना का मैदान, जहां जनसंख्या घनत्व लगभग 1100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, एक उदाहरण है। इस क्षेत्र में कृषि और जल संसाधनों की उपलब्धता के कारण जनसंख्या घनत्व अधिक है। दूसरा है कम घनत्व क्षेत्र। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में घनत्व लगभग 20 से 40 व्यक्तियों प्रति वर्ग किलोमीटर है, जहां प्राकृतिक परिस्थितियां जनसंख्या वृद्धि को बाधित करती हैं। जानते हैं अब कि जनसंख्या वृद्धि क्या कहलाती है। दरअसल जनसंख्या वृद्धि समय के साथ जनसंख्या के आकार में होने वाले परिवर्तन को दर्शाती है। भारत में यह वृद्धि कई कारकों से प्रभावित होती है, जैसे जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी से जनसंख्या बढ़ती है। भारत में 1951 में जन्म दर लगभग 40 प्रति 1000 जनसंख्या थी, जो अब घटकर 22 प्रति 1000 हो गई है, जबकि मृत्यु दर लगभग 7 प्रति 1000 तक पहुंच गई है। अगला है प्रवासन यानी माइग्रेशन, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। प्रवासन भी जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक है। शहरीकरण के कारण लोगों की संख्या शहरों में तेजी से बढ़ रही है, जिससे शहरी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अब जानते हैं जनसांख्यिकीय परिवर्तन के बारे में। जनसांख्यिकीय परिवर्तन में जनसंख्या की संरचना में बदलाव शामिल होता है। ये कई पहलुओं पर आधारित है, जैसे उम्र संरचना, अर्थात जनसंख्या को आमतौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। बच्चे यानी 0 से 14 वर्ष, ये आर्थिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। कार्यशील उम्र यानी 15 से 59 वर्ष, ये उत्पादन में योगदान देते हैं। आखिर में वृद्ध यानी 60 वर्ष और उससे अधिक, ये प्रायः रिटायर होते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से सक्रिय भी हो सकते हैं। बता दें कि भारत में बच्चों की जनसंख्या लगभग 24% है, जबकि वृद्ध जनसंख्या लगभग 8.2% है। वहीं अगर बात करें लिंग अनुपात की, तो भारत में लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर लगभग 943 महिलाओं का है, जो लैंगिक समानता का एक संकेतक है। इस अनुपात में क्षेत्रीय भिन्नताएं भी देखी जाती हैं। उदाहरण के लिए, केरल में यह अनुपात 1084 है, जबकि हरियाणा में यह केवल 879 है। यदि बात करें शिक्षा स्तर की, तो शिक्षा दर किसी देश की सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में 2011 में साक्षरता दर लगभग 74% थी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता लगभग 82% और महिलाओं की लगभग 65% थी। यह अंतर विकास में बाधा डाल सकता है। आइए अब बात करते हैं भारत में जनसंख्या नीति की। तो भारत की जनसंख्या नीति का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना है। वर्ष 2000 में लागू की गई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति विभिन्न उपायों को समाहित करती है, जैसे परिवार नियोजन, जन्म नियंत्रण और परिवार की संख्या को सीमित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम, महिला स्वास्थ्य, महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा को बढ़ावा देना, बच्चों की शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान
जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। इन नीतियों का लक्ष्य देश में जनसंख्या वृद्धि को संतुलित करना और सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है। जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और जनसांख्यिकीय परिवर्तन भारतीय समाज के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को समझने में महत्वपूर्ण है। इन पहलुओं का अध्ययन न केवल विकासशील योजनाओं को तैयार करने में मदद करता है, बल्कि समग्र विकास की दिशा में मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। आइए अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न को। भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए, पंजाब और हरियाणा, बी, गंगा यमुना का मैदान, सी, लद्दाख या विकल्प डी, सिक्किम। इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।